नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी टीएस वजीर हत्या मामले में एक और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था जो मुख्य आरोपी थे, और एक आरोपी हरप्रीत फरार था। इस मामले में एक और आरोपी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये कौन आरोपी है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो खबरें हमने अब तक आपके पास पहुंचाई हैं, उसमें हमने काफ़ी हद तक आपको ये जानकारी दी थी कि जो हत्यारे हैं वो किस तरह से वजीर साहब की हत्या करना चाहते थे। जानकारी बीच में ये भी आई थी, जो पुलिस के सूत्रों ने हमारे साथ साझा की थी कि आरोपी जो थे वो दृश्यम फिल्म की तर्ज पर वजीर साहब की हत्या करना चाहते थे और गलत सबूत बनाना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और बाद में वो फंस गए, जिसमें से 3 आरोपी जो थे वो हिरासत में ले लिए गए थे। हरप्रीत फरार था, लेकिन अब एक और आरोपी जिसकी भागीदारी इस कत्ल में, इस हत्या में, वजीर साहब की हत्या में पाई गई है, वो हिरासत में लिया गया है। क्या है पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन व नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने रविवार को एक और आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ काला पुत्र स्वर्गीय ईश्वर सिंह निवासी सैनिक कॉलोनी को जम्मू से गिरफ्तार किया है। आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की इस हत्याकांड में भागीदारी पाई गई है। दिल्ली पुलिस के मोतीनगर पुलिस थाने में वजीर की हत्या का मामला दर्ज है। इसके बाद से लगातार पुलिस जांच में लगी हुई है। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी काला इस समय अपने सैनिक कॉलोनी स्थित घर में आया हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंची और रविवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। स्थानीय पुलिस को इसकी आधिकारिक जानकारी दे दी गई है। इस हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले से ही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्राथमिक पूछताछ में राजू ने बताया कि ये साजिश हत्या से करीब 45 दिन पहले रची गई थी। ये तय हुआ कि वजीर को जम्मू में नहीं बल्कि दिल्ली बुलाकर खत्म किया जाएगा। हत्या की इस वारदात में राजू समेत करीब 4 लोग शामिल थे। राजू पहले मुंबई में ड्राइवर का काम करता था। योजना के तहत उसे 14 अगस्त को बुलाया गया और वो हरप्रीत के साथ रहने लगा। इन 4 लोगों ने त्रिलोचन सिंह वजीर को मारने की योजना बनाई। नानक नगर निवासी हरमीत भी हरप्रीत के घर पर रह रहा था। पूछताछ में राजू ने ये बात स्वीकार कर ली कि इस हत्या को अंजाम देने वाले 4 लोग थे। पहला हरप्रीत, दूसरा हरमीत, तीसरा वो स्वयं और चौथा बिल्ला था। उसने बताया कि हत्या 3 सितंबर की रात 9 से 10 बजे के बीच में की गई। वजीर को मारने से पहले उसके खाने में नशीले पदार्थ भी मिलाए गए थे। बता दें कि 67 वर्षीय त्रिलोचन सिंह वजीर का शव 9 सितंबर को दिल्ली के बाहरी इलाके बसाई दरापुर इलाके में एक फ्लैट के बाथरूम में शत विक्षिप्त हालत में मिला था। उसका सर प्लास्टिक से लिपटा हुआ था। ये फ्लैट वजीर के ही परिचित हरप्रीत सिंह ने किराए पर लिया था। वजीर 2 सितंबर को दिल्ली आया था। तब से वो हरप्रीत सिंह और हरमीत सिंह के साथ रह रहा था। वजीर अपने परिवार से मिलने 2 सितंबर को कनाडा जाने वाला था, लेकिन जब वो कनाडा नहीं पहुंचा और कई दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो परिवार के लोगों ने जम्मू पुलिस को सूचित किया। यहाँ की पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। इसी बीच दिल्ली पुलिस को रविवार 9 सितंबर को
मोती नगर के एक फ्लैट में दुर्गंध आने की शिकायत मिली। मौके पर पहुंचने के बाद जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो बाथरूम में शत विक्षिप्त हालत में शव मिला। बाद में मृतक की पहचान पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि राजू की गिरफ्तारी के बाद अन्य आरोपियों की तलाश और तेज कर दी गई थी। उसके बाद 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। वजीर साहब की हत्या में अब तक हरप्रीत दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन ये आरोपी जिसके जो अभी दिल्ली पुलिस ने जिसे हिरासत में लिया है, इस पर भी संदेह है। इसकी भी भागीदारी की पुष्टि जो पुलिस ये बताती है कि इसकी भी भागीदारी है, इसलिए इसको हिरासत में लिया गया है। लेकिन आने वाले समय में क्या जानकारियां सामने आएंगी वो समय ही बताएगा। लेकिन हरप्रीत के फरार होने और इस समय हरप्रीत कहाँ है इसकी कोई जानकारी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ना ही पुलिस को उसका पता लगा है कि वो कहाँ है, क्या वो भेष बदल कर रह रहा है, या वो क्या कर रहा है, या वो भारत में है या बाहर चला गया है, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इससे पहले टीएस वजीर के जो परिवार वाले थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा था कि उनको सुदर्शन सिंह वजीर ने नहीं मिलने दिया था गृह मंत्री अमित शाह से। उन्होंने संदेह जताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि इसका नाम भी है एफआईआर में, और उसके बावजूद इस शख्स को वहाँ पर पूरे कार्यक्रम की भागीदारी दी गई थी। ये शख्स वहाँ पर गृह मंत्री के स्वागत के लिए खड़ा था, तो ये क्यों हुआ है, इसके ऊपर कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में कुछ और जानकारियां भी वो साझा करेंगे। लेकिन कब तक हरप्रीत दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है ये क्या बातें साझा करता है, ये पुलिस जब जानकारी देगी तो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन आप ज़रूर अपनी राय रखें कि आपको क्या लगता है कि इस शख्स की जिसको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, इस शख्स के ऊपर आपको क्या लगता है कि आपको संदेह है, नहीं है, ये हत्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ज़रूर अपनी राय जो है वो हमारे साथ साझा करें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।